नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। यदि आप पेरेंट्स हैं या छात्र हैं, आप दोनों के लिए यह वीडियो है। यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो बच्चों के अंदर आप वो उम्मीद जगा सकते हैं जो पहले ही हार चुके हैं कि गणित सीखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन नहीं दोस्त, हर काम का एक ना एक सोल्यूशन जरूर होता है। उसी सोल्यूशन पर चलकर हम उस मंजिल तक को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, यह क्वेश्चन ऐसा है कि आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक को आपको एक क्वेश्चन कम आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन के आगे चलते हैं हम। ये क्या क्या है। मोहन के पास 5,000 रुपए है। उसने 2,000 रुपए 8% तथा 1,400 रुपए 10% पर उधार दिया। शेष धन को वह कितने प्रतिशत की दर से उधार दे ताकि उसे कुल आय 12% हो। कुल आय 12% कह रहा है हमें। पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन सुनिए। देखिए, मोहन के पास 1,500 रुपए है। मोहन के पास 1,500 रुपए है। उसने 2,000 रुपए 8% पर तथा 1,400 रुपए 10% पर उधार दिया। 1,400 रुपए 10% पर उधार दिया। सुनिए, शेष धन को वह कितने प्रतिशत की दर से उधार दे ताकि उसकी कुल आय 12% हो। कुल आय 12% कह रहा है। अब पहले लिखेंगे हल। हल पहले लिखे हल। अब हल करते हैं। देखिए, लिखेंगे पहले मोहन कुल आय चाहता है। मोहन कुल आय चाहता है। लिखेंगे 5,000 का 12%। 5,000 का 12% बराबर हो जाएगा 5,000 गुना 12/100। अब 2 जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये भी जीरो कट गया, ये भी जीरो कट गया, बचा 50। 50 गुने 12। 50 गुने 12 कितना होता है? 600। 600 यह हो गया 600। मोहन की कुल आय चाहता है। अब उससे प्राप्त आय हमें निकालना है। अब लिखेंगे उससे प्राप्त आय बराबर क्या है? 2,000 रुपए से प्राप्त आय 2,000 रुपए। तो लिखेंगे, लिया लिखते हैं 2,000 रुपए। 2,000 रुपए का कह रहा है 8%। तो 8% बराबर, अब लिखेंगे हम यहाँ 2,000 गुने 8/100। 2,000 गुने 8/100। यह कट गया 100 100। अब बचा 20। 20 गुने 8। 20 गुने 8 तो हो गया 160। 160 ये हो गया। अब हमें कह रहा है तथा 1,400 रुपए 10% पर उधार दिया। 1,400 रुपए 10% पर उधार दिया। अब लिखेंगे 1,400, लिखेंगे चूंकि 1,400 रुपए का 10%। 1,400 रुपए का 10% बराबर होता है 1,400 गुना 10/100। प्रतिशत में रहेगा तो 100 होता है प्रतिशत का। अब इसको काटते हैं। 100 100 कट गया। अब ये होगा 14 गुना 10 बराबर 14 140। अब 140 आया ये। अब हमें कह रहा है प्राप्त उधार दिया। अब हमें पहले प्राप्त निकालना है। अब लिखेंगे प्राप्त कुल आय बराबर प्राप्त कुल आय बराबर प्राप्त कुल आय बराबर होता है कितना? पहले कितना है? 600 रुपया। लिखेंगे 600
600 प्लस 140, 600 प्लस 140 बराबर आएगा 300, बराबर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 160 है। नहीं, हमें यह नहीं, सॉरी यहाँ 160 कह रहा है, प्राप्त में कह रहा है उसे प्राप्त आय 160 अब आएगा 300 अब हमें कह रहा है शेष धन का वह कितने प्रतिशत की दर से शेष कह रहा है, तो हमें शेष निकालना है। शेष धन बराबर पहले है 5000, पहले 5000 घटा उसके बाद है 2000 घटा उसके बाद है 1400 बराबर इसको सॉल्व करना है आप। यह 500 का 500 रहे, 5000 का 5000 रहेगा, माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा, यह दोनों माइनस में जुटेगा, यह हो गया 3400। अब हमें 5000 में 34 घटाना है, 50,000 में 34 घटा 0 से पैसा नहीं थे, हो गया 10 में 6, अब ये बचा 1, तो 1 कितना आया 100, इसका अति आया। अब हमें निकाल